क्या आप जानते हैं कि हर साल कितने भारतीय नौकरी या पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं? संख्याएं आपको चौंका सकती हैं। साथ ही इनमें से एक बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जो ना तो आईटी इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं और ना ही बहुत पढ़े लिखे हैं, बल्कि वो लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन को लेकर फार्मिंग जैसे कामों के लिए दूसरे देशों में जाते हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं और दिखाते हैं आंकड़ों के आईने, ताजा डेटा की तस्वीर और बताते हैं कि हमारी सरकार इन लोगों के लिए क्या कर रही है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन कामगारों की जो खाड़ी देशों सहित उन मुल्कों में जा रहे हैं जहां जाने के लिए सरकार से इमिग्रेशन क्लियरेंस यानी कि इजाजत लेनी पड़ती है। ये वो लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं और अपने पासपोर्ट पर ईसीआर का ठप्पा रखते हैं। पिछले 5 वर्षों से डेटा बताते हैं 2024 1 दिसंबर तक 3,55,851 कामगार गए। 2023 की बात करें तो 3,98,317 कर्मी गए हुए थे। 2022 की बात करें तो 3,73,435 कर्मी रहे। 2021 की बात करें तो 1,32,675 कर्मी रहे। वहीं 2020 की अगर बात करें तो 94,145 कर्मी रहे थे। यानी बीते 5 सालों में कुल 9,98,572 लोग वहां गए। आंकड़ों से साफ है कि 2021 के बाद विदेशों में कामकाज के लिए जाने वालों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। 2020 में 94,000 कर्मचारियों से 2023 में लगभग 4 लाख कर्मचारियों तक महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के फिर से खुलने के साथ नौकरियों के लिए पलायन बढ़ा है। इतना ही नहीं, कामकाज के अवसरों के लिए अपनी दावेदारी पेश करने वाले भारतीयों की संख्या भी बढ़ी है। आगे बढ़े उससे पहले उन 18 देशों की लिस्ट भी देख लीजिए जहां जाने से पहले ईसीआर मुहर वाला पासपोर्ट रखना अनिवार्य होता है। यह देश है अफगानिस्तान, बहरीन, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, कतर, सऊदी अरब, साउथ सूडान, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। इनमें अधिकतर देश खाड़ी क्षेत्र के हैं। यह भी सच है कि 80 लाख से ज्यादा भारतीय प्रवासी संख्या में इसी क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार हमारे कर्मचारियों को देश छोड़ने से पहले एक अनोखे कार्यक्रम के तहत मदद भी करती है। प्रवास को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए विदेश मंत्रालय ने 2018 में प्रवासी कौशल विकास योजना के तहत प्रस्थान पूर्व ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी शुरू किया। भारत से विदेश जाने वाले प्रवासी श्रमिकों को एक दिन के निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया जाता है कि स्थानीय कानून और नियम क्या है, जहां जा रहे हैं वहां की संस्कृति, परंपराएं और भाषा क्या है, सुरक्षित और कानूनी प्रवास के रास्ते कौन से हैं, मार्ग और मुख्य कल्याणकारी योजनाएं कौन सी हैं, भारतीय समुदाय कल्याण कोष यानी कि ICWF से कैसे मदद मिल सकती है, प्रवासी भारतीय बीमा योजना में कौन सी सुविधाएं हैं, मदद पोर्टल से कैसे सहायता ले सकते हैं, इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है। इस खास प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए कामगारों को महत्वपूर्ण सुझाव और सहायता दी जाती है जो यह सुनिश्चित करती है कि सुरक्षित और सूचित रहते हुए विदेश में भारतीय मेहनत और हुनर की कामयाबी का झंडा गाड़ सके। खैर, ये तो हुई बात उन लोगों की जो पढ़ाई में भले ऊंची डिग्री न रखते हों लेकिन अपने हुनर और मेहनत के बदौलत विदेशों में काम पा रहे हैं। मगर साथ ही बात करते हैं उन युवाओं की भी जो दुनिया को आला यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई के लिए विदेशों में दाखिला हासिल कर लेते हैं। इंजीनियरिंग से लेकर प्रबंधन तक भारतीय छात्र दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। दुनिया के बड़े कॉलेज और संस्थान इनकी मेधा के कायल हैं और हर साल भारत के टैलेंट की राह तकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2024 तक 13 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र विदेश में उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। ये वो आंकड़ा है जो विदेश मंत्रालय के पास अपने राजनयिक मिशनों के जरिए पहुंचा है। भारतीय छात्रों की वास्तविकता और वास्तविक संख्या इससे अधिक भी हो सकती है क्योंकि कई बार छात्र अपना पंजीकरण उस देश में मौजूद भारतीय दूतावास के पास नहीं कराते हैं। तो देखा आपने, चाहे खाड़ी में जाने वाले श्रमिक हों या विदेश में अपने सपनों को पूरा करने वाले छात्र, भारत वास्तव में वोकल फॉर ग्लोबल हो रहा है। अगर आप भी विदेश में पढ़ाई या कामकाज के सिलसिले में जाने की योजना बना रहे हैं और सरकार की PDOT जैसी योजनाओं के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।